हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। और मैं डॉक्टर सुशील। आज दोस्तों हम बैचलर ऑफ डिजाइन की अपनी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बट हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में आज बताना चाहता हूं। ठीक है, आज आपको 3 गोल्डन रूल्स भी पता चलेंगे जो सरप्राइज है आप सबके लिए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो केस स्टडी है ये हमारा पहला गोल्डन रूल। तो क्या होता है, एक कंपनी अपना शू फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है और अपने एक एम्प्लॉय को भेजता है उस जगह देखने के लिए कि क्या हमारे ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं। तो वो एम्प्लॉय वहां पे जाता है और वापस आके मैनेजर को बोलता है कि यहाँ पर कोई शूज नहीं पहनता है, हमारा काम बिल्कुल ठप हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सेटअप मत बनाइए। ठीक है, उसके बाद वो अपने एक और एम्प्लॉय को वहां पर भेजते हैं सर्वे करने के लिए, और वो आके वापस आके बोलता है कि यहां पर हमारे पास जबरदस्त ऑप्शन है क्योंकि कोई शूज नहीं पहनता और हर कोई शूज पहनेगा। तो पता है आपने देखा क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, 2 लोग सेम जगह पे गए बट ओपिनियंस दोनों के अलग अलग है। इसका मतलब समझ में आया, लाइफ जो है हमें कोरे कागज के रूप में मिलती है, हम उसमें से एक खूबसूरत कलाकृति बना सकते हैं और उसको कूड़ा भी बना सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुटवेयर डिजाइनिंग, और हमारे बीच हैं सुशील सर जो हमें गाइड करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सर स्वागत है आपका। और आप ये मुस्कुराते हैं ना, ये बड़ा मजा आता है इसको देखकर, मतलब पूरा लाइफ एकदम एनर्जी मिल जाता है इसमें। तो सर आपसे मेरा सवाल है आज ऑडियंस के लिए कि जो फुटवेयर डिजाइनिंग है इसमें कोई अगर ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो किस तरीके से जा सकता है? प्लीज आपका इंटरेस्ट। वरुण जी, फुटवेयर डिजाइन का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है जी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 141 करोड़ हो रही है। बिल्कुल सर। वर्ल्ड की पॉपुलेशन करें, अगर बात करें वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, तो वो भी जो है लगभग 7 अरब से ज्यादा है। और फुटवेयर एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति यूज करता है। बिल्कुल। तो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति यूज करता है, तो उतना ही ब्रॉडर एरिया है, उतना ही ज्यादा स्कोप है। जी सर, बिल्कुल। और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं FDDI, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 3 इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, जिसमें निफ्ट था, NID था और जो है IITs थी। वो अलग अलग फील्ड में बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री देते थे। सेम उसी तरह FDDI भी फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन के फील्ड में बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके और भी फील्ड हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हुआ, लाइफ स्टाइल एंड प्रोडक्शन डिजाइन हुआ, इसमें भी बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री ये देता है। बट इसका जो मेन फोकस है वो फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके सर, आपने ये गाइडेंस तो हमको दे दी। अब इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, जो एज होनी चाहिए किसी की, तो उसके बारे में भी प्लीज आप गाइड करिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉइंट पर अपने प्रीवियस वीडियो को रिलेट करते हुए बताना चाहूंगा कि NID में मैक्सिमम एज अबाउट टू 19 ईयर्स, ओके, निफ्ट में 24 ईयर्स, IITs में 24 ईयर्स, बट यहाँ पे 25 ईयर है। ओके, यस, यहाँ 1 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं स्टूडेंट को। और जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो सेम ही है, बच्चा किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो या अपीयरिंग हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट से हो, प्लस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, इंडिया गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करती हो, बस इतना इसके लिए चाहिए। बट अगेन मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि 12th में ड्राइंग जरूर पढ़ें, क्योंकि ड्राइंग ही वो आर्ट्स है जिसके थ्रू आप अपने माइंड में आने वाले आइडियाज को या डिजाइन को पेपर फॉर्मेट में लाएंगे। ओके, सो मतलब सर बेसिक आपने पॉइंट बताया कि अगर कोई फुटवेयर डिजाइनिंग में जाना चाहता है, तो आपने जैसे ड्राइंग के बारे में ये आइडिया दिया, मतलब कोई भी इंडिविजुअल उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब कि वो कुछ नया कर सके, नया सोच सके, तो वो रेडी है फिर उस फील्ड में आगे जाने। जी आपकी बिल्कुल। अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, सपोज करो आप जूते पहनते हैं और आपको लगता है अभी मेरी पसंद का जूता अभी तक बना नहीं है, ओके, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तब। ओके। और एक चीज और है इसमें कि भारत में
नॉन सर्टिफाइड स्किल बहुत ज्यादा है, ओके बट जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होगा तब तक उसको वैल्यू नहीं आप निकाल सकते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे एनआईडी और आईआईटीज एक एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, वैसे ही एफडीडीआई भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसको ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके भी कंपोनेंट हैं, जैसे वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, डिजाइन एप्टीट्यूड है एंड बिजनेस एप्टीट्यूड है। अलग अलग वेटेज है इसका। जैसे वर्बल एबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर यूसेज। ईच जो है 10 और 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स, डिजाइन एप्टीट्यूड और बैचलर एप्टीट्यूड, बैचलर मतलब बिजनेस एप्टीट्यूड, वो भी ईच जो है 25 मार्क्स कैरी करते हैं। तो जब भी प्रिपेयर करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, उससे सॉल्व करते हुए आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस। मतलब जो बच्चे हैं उनके जो काफी सारे डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, और जिसका टैलेंट रिलेट करता है फुटवेयर के साथ, मुझे लगता है आपकी बात सुनने के बाद वो इस जर्नी पे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल वरुण जी, इस जर्नी पे बढ़ने के लिए पढ़ाई के बाद एक ऑप्शन आता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं ये इस बारे में बताऊं। तो जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि फुटवेयर, जैसे सर ने बताया, कमाल का इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है इसमें। तो आप एज अ फुटवेयर डेवलपर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फुटवेयर डिजाइनर बन सकते हैं, आप एक स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, आपके पास प्रोफेसर बनने का मौका है, आप ट्रेनर बन सकते हैं एट अ फुटवेयर ब्रांड, ओके। आप ट्रेंड एनालिस्ट भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, हेड ऑफ सेल्स बन सकते हैं ऑफ अ फुटवेयर ब्रांड। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बस क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कौन से वाला फील्ड आपसे रिलेट करता है और उसमें आगे बढ़ जाइए, ओके। और आगे बढ़ेंगे जब, तो यहां पे हमारा आता है सेकंड गोल्डन रूल, कमाल का रूल है, बहुत हेल्प करेगा आपको उस आगे बढ़ने में। सो एक फेमस लेजेंडरी पर्सनालिटी रहे हैं चार्ली चैपलिन। आप सबने नाम सुना होगा उनका। मैंने जैसे नाम लिया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो उनकी कोई तस्वीर देखिए, कुछ भी देखिए, आपको एकदम से हंसी आ जाएगी। मतलब इतना एफर्ट करते थे एंड सो टैलेंटेड ही वाज। तो वो एक बात कहते थे कि मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं, बहुत मुश्किलें हैं, सब कुछ है, चैलेंजेस हैं, बट मेरे होठ सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं। बहुत कमाल बात है और बहुत बारीक तरीके से कही गई है। आपके मेरे किसी के भी जीवन में चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, सब कुछ है, बट रोना सॉल्यूशन नहीं है, मुस्कुराना सॉल्यूशन है। और याद रखिए, आपके और मेरे सबके होठ भी मुस्कुराना जानते हैं, ओके। तो आपकी बहुत बड़ी ताकत है, इसको यूज करिए, जैसे फेमस चार्ली चैपलिन ने भी बोला। और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं सर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में जानना चाहूंगा कि सर ने आइडियाज बताए कि हम इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। आपको करियर ऑप्शंस भी पता चल गए, एलिजिबिलिटी सब कुछ पता चल गया। बट सर क्या होता है कि जब वो बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसका फोकस काफी बार हट जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है, वो प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाता, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब ऐसे जद्दोजहद में कोई बच्चा हो, तो वो कैसे अपने आप को बैलेंस रखे? सर प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में गाइड करें। जी वरुण जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। जैसा कि मैंने बताया, अपीयरिंग का स्टूडेंट और पास स्टूडेंट दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। अपीयरिंग वाला स्टूडेंट, सपोज कीजिए सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आए, फिर मार्च अप्रैल मई में इसके एग्जाम हो गए, तो वो प्री बोर्ड बोर्ड पे फोकस करे कि अपने एफडीडीआई के एग्जाम पे पैटर्न पे फोकस करें। ऐसे जब बच्चे पास हो कर लेते हैं 12th, तब थोड़ा मिनिमम पीरियड मिलता है, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी में तो 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। बट द होल स्टोरी इज दैट कि अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानने का क्या मतलब है जी? जैसे अपना स्लीपिंग पैटर्न देखो आप। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सुबह उठ के अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा रात को पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है, उससे आप 4 बजे उठा दीजिए सुबह, ये तो वही हो गया कि राहुल द्रविड़ को कह दिया सहवाग बनिए, है ना? इसका सेम उल्टा,
अगर कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहता है और उससे आप कह दो कि रात को पढ़ो, तो आपने सहवाग को कह दिया कि द्रविड़ बनिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को समझिए। जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, पहले आप वो टाइम पीरियड अलग कर दीजिए। अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स बचते हैं, उसमें अपने माइंड की एबिलिटी को समझते हुए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा वरुण जी, एक बच्चा मैथ का एक चैप्टर 1 घंटे में सॉल्व कर देता है, बट उसी बच्चे को इंग्लिश का एक चैप्टर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अगर उस बच्चे ने 4 घंटे मैथ पढ़ी और 4 ही घंटे इंग्लिश पढ़ी, तो मैथ के तो वो 4 चैप्टर सॉल्व कर देगा और इंग्लिश के 2 ही। बट वेटेज एग्जाम में सबका बराबर है, तो एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करते हुए सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करें, ताकि उनमें आप इक्वल मार्क्स या अबाउट टू इक्वल मार्क्स गेन कर सकें। आप ये ना सोचिए कि मैंने 4 घंटे मैथ्स पढ़ लिया तो 4 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, दैट इज एनफ, बट यू हैव टू फाइंड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिल्कुल सर। कि किस पॉइंट पे मैं पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, ताकि मैं ये सिलेबस कवर करूंगा। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं वरुण जी, आवर्स कभी काउंट नहीं करने हैं। काउंट अगर करना है तो सिलेबस, क्योंकि पढ़ते हम इसीलिए हैं ताकि हमें सिलेबस कवर कर सकें। पर आप 18 घंटे रहे हैं, सिलेबस कवर हो ही नहीं रहा, तो ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। जैसे कोई सोचता है मैं लेट के पढ़ूंगा तो ज्यादा पढ़ लूंगा, लेट के पढ़ना और बैठ के पढ़ने में डिफरेंस है। ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वो ज्यादा पढ़ लेते हैं। 2 घंटे लेट के अगर आप पढ़ेंगे, सपोज कीजिए आप 4 पेज पढ़ते हैं, तो बैठ के पढ़ेंगे 8 पेज पढ़ लेंगे। तो अपनी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को भी बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास टोटल आवर्स जो गॉड ने दिए हैं वो 24 ही दिए हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड की एबिलिटी या कैपेसिटी को समझते हुए अपनी इफिशियंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में टाइम टेबल जरूर बताएं। ये मैं कहना चाहूंगा कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है वरुण जी, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे चीजों को आप बाइफरकेट कीजिए। आप 12th में अपीयरिंग है या पास्ड है, आप कोचिंग करने जाते हैं, आपका सोने का टाइम, खाने का टाइम, सभी चीज को अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप बाइफरकेट कर दीजिए। तो इन सब चीजों को अगर कोई फॉलो करेगा तो मैं ये समझता हूं कि सक्सेस डेफिनेटली उसे मिलेगी। और लास्ट पॉइंट कि द मोर यू सैक्रिफाइस मोर यू गेट। सर आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मतलब ना सिर्फ आपने ये बताया कि रास्ता कौन सा है, उस पर चले कैसे, ये भी आपने बता दिया। तो मुझे लगता है जो ऑडियंस है उनका जो बल्ब है वो ऑन हुआ होगा। पता है क्या बताया सर ने ये बताया अपनी यूनिकनेस पहचानिए और रिलेट करिए। टाइम स्लॉट की बात करें या किसी भी ऑप्शन की बात करें, आपको द्रविड़ को सहवाग नहीं बनना है और सहवाग को द्रविड़ नहीं बनना है, ठीक है। तो अंधेरे से मत लगिए, स्विच ऑन करिए। और वो कैसे ऑन होगा, जब आप रिलेट कर पाएंगे उनके साथ, तो आप अंधेरे को हटा देंगे। फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और हम जो गोल्डन रूल 3 है उस तक पहुंचे, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो FDDI है वो पैन इंडिया के फॉर्म में काम करता है और उसके 12 कॉलेजेस हैं। जो कहां पर है वो मैं आपको बता देता हूं। नोएडा में है, कोलकाता में है, जोधपुर में है, रोहतक में है, फुर्सतगंज में है, छिंदवाड़ा में है, गुना में है, अंकलेश्वर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, पटना में है और चंडीगढ़ में है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तैयारी पे लग जाइए और बस कमाल कर दीजिए। बारी आती है गोल्डन रूल 3 की। कमाल का सरप्राइज है, बहुत कमाल की स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ से रिलेट करेगी। एक बैम्बू का ट्री है और एक फर का ट्री है, ठीक है। दोनों ग्रो करने की जर्नी पे चल रहे हैं। पहला साल आता है, फर ग्रो करता है, बैम्बू बिल्कुल ग्रो नहीं करता है। दूसरा साल आता है, फर और ग्रो करता है, बैम्बू बिल्कुल ग्रो नहीं करता है। तीसरा साल आता है, फर और ग्रो करता है, बैम्बू में अभी भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बट कुछ नहीं हो रहा होता, आसपास से क्रिटिसिज्म और मिल रहा था, तुम नहीं कर पाओगे, अरे नहीं होगा, छोड़ दो ना, ऐसा होता है। रिलेट कर पा रहे हैं। फिर चौथा साल जब आता है ना, तो फर और ग्रो कर जाता है, बैम्बू में नेग्लिजिबल ग्रोथ होती है।
और उसके बाद जो अगले 6 महीने आते हैं ना, बैम्बू 100 फीट तक ग्रो कर जाता है और फर ग्रो ही कर रहा होता है। मैसेज समझ में आया? अगर आपको लगता है कि अभी मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके लिए कोई और ऊंची उड़ान लिखी हो। बस लगे रहिए, ठीक है? और बैम्बू और फर वाली ये स्टोरी याद रखिएगा। आप अपने आप में स्पेशल हैं, अपने आप में यूनिक है, सिर्फ उसको पहचान जाइए, ओके? और आप कमाल कर देंगे। सो अगले वीडियो में एक और कमाल टॉपिक के साथ हम आपके बीच होंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए, मुस्कुराइए और अपने आप से बहुत प्यार करिए, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं। थैंक यू वेरी मच और हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।